एंड वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस। एज यू ऑल नो कि कल हमने पूरे प्रीलिम्स की की को एनालाइज किया है, सारी फैकल्टीज ने मिलके प्रीलिम्स की को एनालाइज किया है। और कल ही मैंने ये बोला था, और लास्ट टाइम जब मैं मैराथन रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे भी मैंने ये बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस उन्हीं दो मैराथन से आए। दो मैराथन साढ़े छः घंटे के थे। 13 घंटे में इकोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हमने किए, 7 क्वेश्चन मतलब 14 मार्क्स वहां से आए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इज अबाउट बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो हमने ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ था जिसमें सेबी की नई गाइडलाइंस आई थी फॉर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। वहीं पे हमने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को भी पढ़ा था, वहीं पे हमने हेजिंग को भी पढ़ा था, दैट व्हाट हेजिंग एक्चुअली इज। ठीक है, वेयर इज हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे हेज मार्केट, ये हेज फंड्स कैसे काम करती है और इनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट कैसे होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आप देखो इन दो जगहों से बन रहा था। वहीं पे अगर आप देखो सर्कुलर इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है, ये मैंने बस 10 दिन पहले ये वीडियो बनाया था। 10 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सेम चीज किया था। 2 आर्टिकल्स आए थे हमारे पास, वन वॉज इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, अनदर वॉज द केस स्टडी ऑफ गोवांडी। गोवांडी में एक वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा था जिसके ऊपर वो केस स्टडी थी। वहीं पे ये बताया जा रहा था दैट वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जितना ज्यादा जनरेट हो रहा है उसका लिंक सर्कुलर इकोनॉमी के साथ कैसे है। प्लस यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, रिड्यूस द वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस वॉज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो ओनली। बट इसी वीडियो में तीसरा एडिटोरियल था विच वॉज अबाउट राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर एक्सप्लेन सेक्शन में आया था द हिंदू के, इसीलिए इन 3 चीजों को मैंने एक साथ क्लब करके क्वेश्चन बनाया था। उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था दैट ये सर्कुलर इकोनॉमी का जो टॉपिक है ये GS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स में कैसे रिलेवेंट है। इस सर्कुलर इकोनॉमी से अगर ऐसे कहीं से लिंक होता है तो कैसे बन सकता है। उसी वीडियो में मैंने ये भी समझाया था दैट ये जो गोवांडी की केस स्टडी है ये एथिक्स के पेपर में कैसे आ सकती है और कैसे हम एनवायरमेंटल जस्टिस को इकोनॉमी के साथ, जहां पे यूपीएससी क्लियरली मेंशन करता है डेवलपमेंटल इश्यूज एंड उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, तीनों को यूपीएससी जब 3 पेपर्स में डिस्कस करता है, 1 एंड जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 में, तो वहीं पे हमें यह समझना होगा दैट इन चीजों का आपस में इंटरलिंकेज क्या है। अब ये तो रही मेंस की बात, वहीं पे यूपीएससी एक सरप्राइज लेके आता है और वो यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है। 10 दिन पहले मैंने ये डिस्कस किया था इस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद आते हैं किस पे, इक्विटी ऑप्शन, जो कि हर जगह ये समझ रहे थे हम लोग कि ये जो क्वेश्चन है शायद ही किसी ने कवर किया हो। बट वहीं पे अगर आपको पता हो तो जब हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे थे मैराथन सेशन, यहाँ पे इन स्नैपशॉट्स पे ये जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है इसका, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो टाइम स्टैम्प्स यहाँ पे दी हुई है, इन्हीं टाइम स्टैम्प पे जाके आप देख भी सकते हो दैट ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस्ड है। अब समझते हैं ये चीज। यहाँ पे जो यूपीएससी ने 3 चीजें पूछी है, देखो यूपीएससी का क्वेश्चन हमेशा इंटरलिंक्ड होता है। पहला इज अबाउट द साइज ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। साइज की बात करें तो ये मैंने बोला है यहाँ पे 10th लार्जेस्ट इज एनएसई एंड 9th लार्जेस्ट इज बीएसई। वहीं पे ये भी बोला जा रहा है दैट सेबी कैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है, इन्वेस्टर्स को कैसे सेबी प्रोटेक्ट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कैसे सेबी प्रोटेक्ट करता है, कैसे सेबी इंश्योर करता है कि हर इन्वेस्टर जो भी मार्केट में आए, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, वो कैसे सिक्योरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करे। तो दिस थिंग इज डिस्कस्ड ओवर हेयर। फर्दर, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन वाज अ टर्म विच वाज कंटिन्यूअसली पॉपिंग अप इन न्यूज़पेपर, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट बना हुआ है। ये स्टेटमेंट असल में इस टर्म से बना हुआ है। प्लस एक और चीज, सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डांट लगाई थी, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट बना था। अगर ये स्टेटमेंट इंसान को पता है तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फर्दर फाइनेंस कमीशन, ये मैंने पीवाईक्यूज वाली सीरीज में डिस्कस किया था फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज, इसीलिए हमने फाइनेंस कमीशन डिस्कस किया था। हमने 16 फाइनेंस कमीशन डिस्कस किया, 15 फाइनेंस कमीशन डिस्कस किया, और इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने 14th फाइनेंस कमीशन डिस्कस किए। 3 फाइनेंस कमीशन मैंने डिस्कस किए थे उस पीवाईक्यू के सेशन में।
ये भी मैराथन ही है, आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो और देख सकते हो दैट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, दैट 42% से 41% कर दिया था। रिकमेंडेशन किसने? 15th फाइनेंस कमीशन ने। 1% जो यहाँ पे था वो कहाँ गया था? जम्मू एंड कश्मीर की यूटी को लेके। अब रही बात जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स होती है, वो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स किस किस सेक्शन में जाती है और कहाँ कहाँ जाती है? एजुकेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब सेक्टर्स में ग्रांट्स जाती है। एग्रीकल्चर को लेके, एजुकेशन को लेके फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आती है कि इन सेक्टर्स में कितनी ग्रांट देनी है। ऑल टुगेदर फाइनेंस कमीशन ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने जो टोटल ग्रांट्स इशू की थी दैट वाज अराउंड 49,500, 49,600 मोस्ट प्रोबेबली, हाँ 49,600 के आसपास, अराउंड 50,000 के आसपास ग्रांट्स, 50,000 करोड़ के आसपास ग्रांट्स इशू की थी। बट अंडरस्टैंड, यूपीएससी जब आपको ऐसे फैक्ट्स देता है 4800 करोड़, 45,000 करोड़, 45%, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। बच्चे जितने भी यहाँ पे थे वो सारे कंफ्यूज हो गए इन नंबर्स में, ठीक है, कि कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर गलत है। सबको लगा यार बड़े से बड़ा नंबर जो है वो गलत होगा। कुछ लोगों ने इसको गलत मार्क किया, कुछ लोगों ने इसको गलत मार्क किया। बट वहीं पे अगर हम छोटे लेवल पे जाते और बस इतना समझते कि इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यूपीएससी के लिए, क्या यूपीएससी कभी नंबर्स को लेके क्वेश्चन बनाता है? यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन किसकी? जो कंटिन्यूअसली डिबेट में है। कौन से रिकमेंडेशन डिबेट में है? कि स्टेट्स का शेयर कितना रहेगा टोटल डिविजिबल पूल में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी और वही था 41%। वही यूपीएससी ने पूछा। एक ऑप्शन अगर हमें पता होता तो हमारा आंसर निकल जाता। वही चीज़ इस वीडियो में भी डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट देखो, एज इट इज क्वेश्चन है यूएई, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर आ गया, जर्मनी छोड़ दो, फ्रांस आ गया, यूएई आ गया। तीनों ऑप्शंस हैं। जर्मनी एंड बांग्लादेश नहीं है, जर्मनी एंड बांग्लादेश नहीं है, सेम चीज क्वेश्चन में है। यही चीज यूपीएससी ने पूछी, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ये चीजें हमने सब डिस्कस की हुई है। ये बस उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको अभी भी ऐसा लग रहा था कि इकॉनमी कहाँ से प्रिपेयर करे। अब समझ में आएगा कि इकॉनमी को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास वो दृष्टिकोण होना चाहिए कि पर्टिकुलरली आप उस टॉपिक को देख पाओ कि यूपीएससी की एंगल से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब वो समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला क्वेश्चन पे कितना फोकस करना है। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और सेम चीज यहाँ पे डिस्कस की जा रही है दैट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। आरबीआई जो ही डॉलर की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो आरबीआई जो है मार्केट में जाके इंटरवेंशन करता है। यूपीएससी ने जो ये वाला क्वेश्चन बनाया है पीवाईक्यूज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंटरलिंक करके बनाया था। उस टाइम पे भी मैंने बोला था दैट यूपीएससी दो कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर रहा है। आरबीआई का डोमेस्टिक करेंसी में क्या इंटरवेंशन है और आरबीआई का फॉरेन करेंसी में क्या इंटरवेंशन है, मार्केट एक्सचेंज रेट को लेके आरबीआई कितना इंटरवीन कर रहा है। वही दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई है, वही दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई है। यूपीएससी का पीवाईक्यू ही है बट समझने का तरीका अलग अलग है। यहां पे यूपीएससी जब पूछ रहा है तो वो ये पूछ रहा है यूएसए और यूरोपियन यूनियन में क्या होगा, ठीक है, डॉलर की वजह से। यहां पे यूपीएससी पूछ रहा है कि डॉलर में जब आरबीआई ट्रेड करेगा, डॉलर को ट्रेड करेगा, डॉलर खरीदेगा, डॉलर परचेज करेगा, तो क्या आरबीआई उस टाइम पे पैसा कमाएगा? हाँ, आरबीआई पैसा कमाएगा क्योंकि डॉलर जिस टाइम पे सस्ता होगा आरबीआई खरीदेगा, जिस टाइम पे महंगा होगा उस टाइम पे आरबीआई बेच देगा। दैट इज व्हाट आरबीआई डज एंड दैट इज कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। और वही चीज यहां पे हमने समझी थी, डिमांड एंड शॉर्टेज डॉलर की जितनी ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज होगी वही होगा, ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग यहां पे समझाया गया है। वहीं पे इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बट वहीं पे एक और चीज, आरबीआई का ये वाला फंक्शन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी, यूपीएससी अपने पीवाईक्यूज में 2 बार पूछ चुका है आज तक, यही वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन भी हमने डिस्कस किया है, नॉट इन दिस क्वेश्चन बट जो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया है। समझ में आ गया? नाउ पेंशन एंड लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, इसके लिए जो दूसरा मैराथन हुआ था उसमें मैंने आरबीआई को पूरा समझाया था। आरबीआई की फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करता है, लेंडर किनको पैसा उधार देता है, क्या ये कंपनीज को पैसा उधार देता है, एनबीएफसीज को देता है, बैंक्स को देता है, हर एक चीज समझाई थी उस मैराथन में, उस सेक्शन वाले उस वीडियो में जहां पे हमने मनी एंड बैंकिंग को डिस्कस किया था। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट, इसके बाद बॉन्ड्स एंड बॉन्ड होल्डर्स कैसे काम करते हैं, इनकी प्रायोरिटाइजेशन, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस टाइम पे किसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, किसका पैसा पहले वापस मिलता है और किसका पैसा बाद में वापस मिलता है। दिस टू वाज मेड, मतलब यहाँ पे आप देखो, समझो इस चीज को, मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझाया था दैट बॉन्ड यील्ड कैसे काम करता है, ठीक है। और मैंने ये भी समझाया था दैट बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी होती है, बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड काम कैसे करता है, बॉन्ड का इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, ये चीज समझाई थी मैंने कि जब डिमांड गिरती है, जब बॉन्ड को रिडीम करना होता है तो उस टाइम पे क्या मैकेनिज्म चलता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे डेफिसिट का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने इस बार। अगर वो क्वेश्चन समझना हो तो एनसीईआरटी जाके खोल लो, मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, वो क्लियरली वहां पे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल ऐसा ही है, न्यूमेरिकल वाला एग्जाम्पल, कि डेफिसिट को समझना है तो कैसे समझेंगे, न्यूमेरिकल वाला एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है, यूपीएससी ने उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पे डिस्कस हो गया। दैट इज हाउ वी ट्रेस यूपीएससी की कैसे करना है यूपीएससी को प्रिपेयर, और कैसे समझना है कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद दिस आई टेक अ लीव ऑफ योर्स। अगर आपको कोई भी अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया अभी 2025 के पेपर को लेके, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप एक तो यूपीएससी की जो की हमने डिस्कस की है कल, यूपीएससी का पूरा पेपर डिस्कस किया है हमने कल, GS1, वो वीडियो देख सकते हो आप। दूसरा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी लानी है अपने आप में इकोनॉमी को लेके, पूरे जीएस को लेके, अगर आपको समझना है कि प्रिपेयर कैसे करना है 2026 के अटेम्प्ट को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो, अपनी डिटेल्स लिखो, और जो लिंक दिया हुआ है नीचे मेंटोरशिप का लिंक, उस पर कनेक्ट करो। आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। आपने बस यही बोलना है कि हमें किसी मेंटोर से बात करनी है, आपको हमसे बात कराई जाएगी। हमारे पास मेंटोर्स की टीम है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन, चाहे आपने आज तक 1 या 2 अटेम्प्ट दिया हुआ हो, चाहे आपके नंबर्स 2 या 4 कम रह रहे हो, या आपका टेस्ट में स्कोर कम रह रहा है, आपको 2026 को कैसे प्लान करना है, इन सब चीज़ों पे आपको कौन से सोर्सेज उठाने हैं, कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है, ये हर एक चीज़ की जानकारी हम आपको देंगे उस मेंटोरशिप सेशन में, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा पूरा प्रोग्राम है मेंटोरशिप का स्ट्राइड प्रोग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ योर डिस्क्रिप्शन। बट सबसे पहली चीज़ कि क्या आप एक्चुअल में जो आप यूपीएससी को लेके इतना ज़्यादा सीरियस हो, अपना पूरा साल लगा चुके हो, क्या आप वो सही तरीके से कर रहे हो। गेट इट चेक्ड। आप पहले उसको चेक करवाओ। कहाँ से चेक करवाओगे? अगेन मेंटोरशिप सेशन में आओ, 1-on-1 सेशन लो, अपनी सारी चीज़ें बताओ, देखो कि क्या आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। आई होप टू सी यू सून इन 1-on-1 mentorship sessions. Thank you. All the best. Jai Hind.